बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कस करते हैं हम लोग फाइलम मोलस्क के बारे में। फाइलम मोलस्क मोलस्का फाइलम मोलस्का। अब देखें जी, ये बेसिकली सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स है। मोलस्का का वर्ड अगर देखें हम लोग तो बेसिकली क्या है, सॉफ्ट है। मोलस्कस ये कहाँ से निकले हैं, मोलस्कस से, जिसका मतलब है सॉफ्ट। ये ऐसे जानदार हैं जिनकी क्या है, सॉफ्ट बॉडीड है। ठीक है, अब मजीद इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से देखते हैं कौन कौन से जो है ना इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब ये जो फाइलम मोलस्क है ना, ये कंसिस्ट करते हैं डाइवर्स ग्रुप ऑफ सॉफ्ट बॉडीड पे। ठीक है, जैसे कि जिसमें जो है ना शो मूविंग स्नेल्स आ जाते हैं, स्लग्स आ जाते हैं, बाइवाल्व आ जाते हैं, क्लैम्स वगैरह आ जाते हैं। इसको हम लोग जो है ना वन बाई वन इसकी मजीद जो है ना डिस्कशन करते हैं। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, जनरल करेक्टरिस्टिक्स कि इसकी कौन कौन सी जनरल करेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले हमने ये कहा कि ये हाईली एक्टिव स्फेलापोड्स इसमें जो है ना वो इसकी स्पीशीज है, हाईली एक्टिव स्फेलापोड्स है। डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजम्स है, बहुत बड़ी तादाद में जो है ना इसके अंदर स्पीशीज पाई जाती है। डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इसमें बेसिकली किसी एग्जांपल मैंने दी है आपको स्लो मूविंग स्नेल की, स्लो मूविंग स्नेल। ठीक है, स्लग आ जाते हैं इसके अंदर, बाई वॉल्ड क्लैम्स आ जाते हैं इसके अंदर, हाईली एक्टिव स्फेलोपोड्स हैं, स्फेलोपोड्स हैं जो कि इससे बिलोंग करते हैं। ये सारी की सारी मैंने आपके सामने क्या रखी हैं, ये बेसिकली एग्जांपल्स हैं जो कि मोलस्क में पाई जाती हैं। एग्जांपल्स ऑफ फाइलम मोलस्का एग्जांपल्स हैं, ये सारी की सारी क्या है, एग्जांपल्स हैं। अब मजीद इस पर डिस्कशन करते हैं कि इसकी स्पीशीज़ के हवाले से कि हाउ मेनी स्पीशीज़ एग्जिस्ट इन फाइलम मोलस्का। तो तकरीबन जो है ना वो 50,000 लिविंग स्पीशीज़ में पाई जाती हैं। कितनी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, 50,000। और ये जो है ना सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स के हवाले से। ठीक है, अगर हम लोग इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। स्पीशीज ऑफ फाइलम मोलस्क तो कितनी आ जाती हैं, ओवर 50,000 से ज़्यादा जो है ना इसमें स्पीशीज पाई जाती हैं। ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट। दूसरा बड़ा ग्रुप है फाइलम इनवर्टिब्रेट्स के हवाले से अगर हम लोग इसको देखें तो जॉइंट स्क्विड्स है, तो वो भी लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल है। किसकी एग्जांपल यहाँ पे दी है, जॉइंट स्क्विड की। तो ये क्या है, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल है। हु इज द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल, तो वो हमारे पास आ जाता है जॉइंट स्क्विड, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल। ठीक है, क्लियर है कि सबसे जो है ना लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल कौन सा है, तो वो हमारे पास जॉइंट स्क्विड है। अब मोलस्क जो है ना इसके अंदर जो है ना ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट्स हैं। इसमें कैसी ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर्स इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, शेल के हवाले से देखें तो शेल बेसिकली क्या है, जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री है और ज़्यादातर एनिमल्स के पास क्या मौजूद है, शेल मौजूद है। क्या मौजूद है इसके अंदर, शेल मौजूद है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक
सिलोमेट्स है, इसके अंदर क्या पाई जा रही है, सिलोम एग्जिस्ट कर रही है और शेल भी मौजूद होता है इसके अंदर। मेंटल के हवाले से बात करें तो इसकी जो मेंटल होती है ना वो बेसिकली बॉडी कवर्ड होती है ग्लैंडुलर एपिथेलियम से, जो कि बेसिकली एक इनवेल्प है जिसको हम लोग मेंटल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, मेंटल का। किसका नाम देते हैं हम लोग, मेंटल का नाम देते हैं। बॉडी इज कवर्ड, बॉडी क्या है, बॉडी कवर्ड है, किससे कवर्ड है, एक इनवेल्प से कवर्ड है, जिसको किसका नाम दिया हुआ है हमने, मेंटल का। ये बेसिकली क्या है जी, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम इनवेल्प है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल, ग्लैंडुलर एपिथेलियल इनवेल्प है, जिसको किसका नाम दिया हुआ है हमने, मेंटल का नाम दिया हुआ है। बॉडी किससे कवर्ड है, मेंटल से कवर्ड है। और मेंटल बेसिकली क्या है, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम इनवेल्प है। अब जो इसने इन्वेल्प ने क्या करना होता है, इस इन्वेल्प ने कैलकेरियस जो है ना, इनके कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सक्रीट करना होता है। इसने मेंटल ने क्या करना होता है, कैलकेरियस शेल को एक्सक्रीट करना होता है। और जो शेल है वो बहुत ही प्रोटेक्टिव होता है, यानी कि लोकोमोशन में भी जिसने हेल्प करनी होती है, ठीक है। और बहुत ही एक्टिव मोलस्क जो है ना वो रिडक्शन उसमें होती है शेल की, या फिर उनका जो शेल है ना वो लॉस हो चुका होता है। मजीद हम बात करते हैं इसकी हैबिटेट के हवाले से कि हैबिटेट की कौन सा है जी फाइलम मोलस्क का, हैबिटेट, हैबिटेट कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। मोलस्क जो है ना वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ इसके ग्रुप्स जो है ना वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे कि स्फेरोपोड्स के एग्जांपल है। कुछ क्या यहाँ पे रहते हैं, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, जिसकी एग्जांपल क्या है जी हमारे पास, स्फेलोपोडा, स्फेलोपोड। और कुछ फ्रेश वाटर में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर कुछ जो है वो मेरीन इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं, मेरीन में। इसकी मजीद हम लोग एग्जांपल इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब कुछ ऐसे मोलस्क हैं जो कि ट्रस्टियल एनिमल्स हैं, जैसे कि लैंड स्नेल्स हैं। कुछ क्या हैं जी, ट्रस्टियल स्नेल है, टेरेस्ट्रियल स्नेल है, ट्रस्टियल एनिमल्स हैं। इसकी एग्जांपल क्या आ जाती हैं, लैंड स्नेल। इसकी एग्जांपल क्या आ जाती है हमारे पास, लैंड स्नेल। मैं आपको भी इसे टेक्सचर दिखाती हूँ गार्डन स्नेल का, ठीक है, जो कि लैंड स्नेल है बेसिकली। ये देखिए, ये क्या है हमारे पास, ये मोलस्क है। इसके ऊपर ये जो बेसिकली आप लोग देख रहे हैं ना, ये शेल है, और शेल किसने एक्सक्रीट किया हुआ है, मेंटल ने सिक्रीट किया हुआ है। ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये कैल्शियम से मिलकर बना हुआ है। ये बेसिकली क्या है, कैलकेरियस शेल है। इसको जो है ना मजीद हम लोग नेक्स्ट भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे। अब मोलस्क की कैरेक्टरिस्टिक्स से हवाले से देखिए तो इनकी बॉडी देखते हैं कि सेगमेंटेड है या नहीं। इनकी बेसिकली जो बॉडी होती है ना वो अनसेगमेंटेड है। बॉडी क्या है, अनसेगमेंटेड है, यानी कि सेगमेंट्स नहीं मौजूद। बॉडी इज अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड बॉडी। बॉडी क्या है, अनसेगमेंटेड है, यानी कि बॉडी सॉफ्ट है, ठीक है। बॉडी को डिवाइड किया हुआ है हेड में, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, फुट एज वेल एज वेस्केरियल मैस। इसके अंदर क्या पाया जा रहा है जी, वेस्केरियल मैस पाया जा रहा है। और इस वेस्केरियल मैस में जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरनल ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा जैसा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर के हवाले से बताती हूँ। ये देखिए बेसिकली ये तो था गार्डन स्नेल, ये है आपके पास स्नेल जनरलाइज्ड, ये बेसिकली स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है जी, ये हमारे पास ये था शेल, ठीक है। इसके अंदर ये विस्केरियल मैस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना ऑर्गेनेलिज जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही हैं। ये फुट है, ठीक है, ये क्या है,
फुट है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फुट। ये है फुट, सही। ये है हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये किडनी मौजूद है यहाँ पे। यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है? किडनी। ठीक है। अब ये जो है ना, ये बेसिकली मेंटल कैविटी है। ये क्या है? मेंटल कैविटी। ये हार्ट पाया जा रहा है, हार्ट, दिस इज दी हार्ट, सही। अब यहाँ पे हम देखें तो माउथ जो है ना, वो ये बेसिकली माउथ क्या है? ये, दिस इज दी माउथ। यहाँ पर आई है, ये क्या है? आई। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये एनस है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? एनस। ये म्यूकस ग्लैंड्स है, म्यूकस ग्लैंड्स। ये हमारे पास एल्ब्यूमन ग्लैंड है, एल्ब्यूमन ग्लैंड, एल्ब्यूमन ग्लैंड। ठीक है। ये आई है, ये टेंटिकल्स है। ये क्या है? टेंटिकल्स। तो ये था बेसिकली, ये बेसिकली शेल है जिसके अंदर जो है ना डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, ये किडनी है, ये सारा सारा स्केलियल मैस है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं, सही। ये हमारे पास पिनस है, ये पिनस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके पास ये है जेनिटल पोर है। ये क्या सा स्ट्रक्चर है? जेनिटल पोर का स्ट्रक्चर है। अब मजीद किसके हवाले से हम लोग बात कर रहे थे कि बॉडी को बेसिकली डिवाइड किया हुआ है हेड, फुट और वेस्केरियन मैस में। ये था हेड फुट का पोर्शन, हेड फुट और हेड का बेसिकली सारा पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद ये जो सारा का सारा स्ट्रक्चर है ना, वो स्केरियल मैस से बिलोंग करता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरनल जो है ना ऑर्गेनेलिज्म आपको नज़र आ रही हैं। गिल्स, गिल्स जो है ना शेल के दरमियान और मेंटल कैविटी के दरमियान जो है गिल्स प्रेजेंट होते हैं। गिल्स कहाँ मौजूद होते हैं? गिल्स। इसकी बात करें हम लोग गिल्स के हवाले से देखें, गिल्स ऑफ मोलस्क, तो वो कहाँ मौजूद होते हैं? वो स्पेस बिटवीन, स्पेस, कौन सी स्पेस? जो कि किसके दरमियान है जी? शेल के दरमियान, शेल के दरमियान और मेंटल कैविटी के दरमियान, मेंटल कैविटी के दरमियान। इस स्पेस में क्या मौजूद है जी? इस स्पेस में शेल और मेंटल कैविटी के दरमियान जो स्पेस है वहाँ पे गिल्स मौजूद है जिनका जो फंक्शन है वो रिस्पायरेटरी ऑर्गन के तौर पर है, और वो इन्हें क्या करना होता है? गैसेस को एक्सचेंज करना होता है। गिल्स क्या है? एज अ रिस्पायरेटरी ऑर्गन, रिस्पायरेटरी ऑर्गन, जिनका फंक्शन क्या है जी? गैशियस एक्सचेंज। मकसद क्या है? गैसेस को एक्सचेंज करना है। गिल्स किसके तौर पर काम आते हैं? एज अ रिस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पर। रेड्यूला की बात करते हैं। रेड्यूला जो ना माउथ कैविटी में, बहुत ज़्यादा मोलस्क की माउथ कैविटी में एक रेस्पिंग टंग मौजूद होती है, मतलब कि एक रेस्पिंग लाइक रेड्यूला मौजूद होता है जिसका फंक्शन होता है कि वो फूड को जो है ना वो माउथ के अंदर ले जा सके। इसकी बात करें, इनके फूड की डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, फूड को कैप्चरिंग में हेल्प करता है। रेड्यूला इन द माउथ, ये था स्ट्रक्चर माउथ का, मैंने दिखाया ना। तो माउथ में जो है ना क्या पाया जा रहा है? एक रेस्पिंग टंग लाइक रेड्यूला, क्लियर है, जिसके पास जो है ना बहुत ज़्यादा हॉर्नी टीथ मौजूद होते हैं। इन द माउथ, इन द माउथ कैविटी, in mouth cavity many mollusks have a rasping tongue like
रेड्यूला। उनके पास क्या मौजूद है? इनके पास बहुत ज़्यादा हॉर्नी टीथ मौजूद है, हॉर्नी टीथ मौजूद है। बॉडी जो है ना हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। क्यों हाईली ऑर्गेनाइज्ड है? क्योंकि इसके पास डाइजेस्टिव, रिस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद है। ठीक है, ये देखें, ये बेसिकली स्ट्रक्चर दिखाने का मकसद ही यही है कि इसके अंदर जो है ना ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। ये बहुत ही ज़बरदस्त, इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाएगा जिसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। ठीक है, एल्ब्यूमिन ग्लैंड भी हेल्प करेगा। उसके अलावा जो है ना ये सारी की सारी, ये क्या है? ये है हमारे पास, ये इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है, इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारे पास म्यूकस ग्लैंड्स है, ये हमारे पास पिन्ना एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या मौजूद है? जेनिटल पोर है। ये क्या है? जेनिटल पोर है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द पिन्ना। ये किसका स्ट्रक्चर है? पिन्नस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये देखिए, ये माउथ भी पाया जा रहा है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी कम्प्लीटली तौर पर मौजूद है, मेंटल भी इसके पास मौजूद है, और विस्केरियल मैस में बहुत ज़्यादा दूसरे ऑर्गन्स भी नज़र आ रहे हैं। हार्ट आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये मेंटल कैविटी आपको नज़र आ रही है। किडनी मौजूद है। ठीक है, जिसके लिए किडनी हेल्प करेंगे एक्सक्रीशन में, एनएस के जरिए एक्सक्रीशन होगी। क्लियर? और ये सारे के सारे ये ओविडक्ट हमारे पास मौजूद है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओविडक्ट। ये बेसिकली जो है ना ये सारा का सारा ओविडक्ट का जो स्ट्रक्चर है आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो ये सारा का सारा किस में हेल्प करता है? रिप्रोडक्शन में। किस में हेल्प करेगा? रिप्रोडक्शन में। तो ये क्या है? बेसिकली हाईली ऑर्गेनाइज इसका स्ट्रक्चर हम लोग को नज़र आता है। प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, रिस्पिरेटरी सिस्टम भी हो रहा है, सर्कुलेशन भी हो रही है, हार्ट मौजूद है, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हेल्प होगी। ठीक है, नर्वस सिस्टम भी है। ये गैंग्लिया का स्ट्रक्चर है, ये सेरिब्रल गैंग्लिया। ये किसका स्ट्रक्चर है? सेरिब्रल गैंग्लिया है। यहाँ लिख भी देती हूँ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेरिब्रल गैंग्लिया। गैंग्लिया इसका स्ट्रक्चर है, ये सेरिब्रल गैंग्लिया है। आई मौजूद है देखने के लिए। तो इसका क्या है? हाईली ऑर्गेनाइज्ड है स्ट्रक्चर इसका है। नेक्स्ट जो है ना हम लोग मजीद इसके के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर मजीद क्या पाया जा रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट करते हैं गट के ऊपर, जिसके अंदर दो ओपनिंग है, माउथ और एनस। ये देखिए, माउथ के जरिए फूड दाखिल हो रही है। ठीक है, ये माउथ के जरिए जैसे फूड दाखिल होती है तो ये सारी जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद, मतलब कि खाना बाद हजम करने के बाद जो है ना अनडाइजेस्टेड मटीरियल वो एनएस के जरिए बाहर चला जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है? टू ओपनिंग है इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या मौजूद है? टू ओपनिंग्स है, कंसिस्ट ऑफ गट। ये किसमें मुश्तमिल करता है? गट के ऊपर मुश्तमिल होता है। कंसिस्ट ऑफ गट। इसके पास क्या है? टू ओपनिंग्स है, माउथ एज वेल एज एनस। क्लियर है? जो आप लोगों को नजर आया, माउथ रेड्यूला के जरिए क्या खुराक जो थी ना वो ली गई, उसको जो है ना वो चबाया गया। उसके बाद जो है ना डिफरेंट तरह के एंजाइम्स आए, उन्होंने फूड की डाइजेशन में हेल्प की, और बाद में अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है ना वो एनएस के जरिए अब आउट ऑफ द बॉडी हो जाता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो वो हमारे पास क्या मौजूद है? पेयर्ड नेफ्रीडिया मौजूद है। क्या मौजूद है? पेयर्ड नेफ्रीडिया। क्या मौजूद है हमारे पास? पेयर्ड नेफ्रीडिया मौजूद है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम किसका पेयर मौजूद है? नेफ्रीडिया का पेयर मौजूद है। स्वाई स्फेलोपोड्स के सर्कुलेटरी जो सिस्टम है ना वो ओपन होता है। स्फेलोपोडा में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या होता है? क्लोज होता है। बाकी में क्या होता है? ओपन होता है। पेयर ऑफ नेफ्रीडिया। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने क्या बताया है? सब में ओपन होता है स्वाई स्फेलोपोडा के अलावा। सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेप्ट स्फेलोपोडा, एक्सेप्ट
पोडा, स्फेनोपोडा के अलावा सबके पास कौन सा सिस्टम मौजूद है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। डिस्पिरेशन क्या होती है? गैसेस एक्सचेंज बाय गिल्स, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। ज़्यादातर स्नेल्स में देखा जाए तो मेंटल कैविटी इज कवर्ड कन्वर्टेड इनटू अ लंग। ये जो मेंटल कैविटी होती है ना, ये बेसिकली जो मेंटल कैविटी होती है ये कन्वर्ट होती है लंग्स में। किसमें कन्वर्ट होती है? लंग्स में कन्वर्ट होती है। नर्वस सिस्टम के हवाले से देखा जाए तो वो 3 पेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया के पाया जाता है। किसके हवाले से देखा जाए हम लोग? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किस फॉर्म में पाया जा रहा है जी? जैसे कि मैंने आपको बताया, नर्वस सिस्टम एग्जिस्ट 3 पेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया। ये आपको नर्वस सिस्टम नजर आ रहा है। ये क्या है? नर्वस सिस्टम। थ्री पेयर्स ऑफ, 3 पेयर्स हैं। किसके 3 पेयर्स हैं? इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया के। दो पेयर्स पेयर पाया जा रहा था नेफ्रीडिया का, जबकि यहाँ बात करें तो 3 पेयर्स हैं इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया के। कितने पेयर्स पाए जा रहे हैं? 3 पेयर्स। सही। अब लोकोमोशन की बात करें, जो लोकोमोशन जो है ना, अब नर्वस सिस्टम हेड, फुट और बॉडी रीजन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लोकोमोशन जो है ना वो मस्कुलर फुट के जरिए होती है। दिस इज द स्ट्रक्चर। ये किसके जरिए होती है? फुट के जरिए जो है ना वो लोकोमोशन पाई जाती है। कौन सा फुट पाया जाता है? मस्कुलर फुट पाया जाता है। बहुत ज़्यादा ऐसी स्पीशीज होती हैं जिसमें जो मूवमेंट होती है ना वो स्लो होती है, जबकि कुछ ऐसी स्पीशीज है जो साइल होती है वो इस काबिल होती है कि वो हरकत कर सकें। रिप्रोडक्शन के हवाले से देखा जाए तो रिप्रोडक्शन में जो इनके सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। क्रोकोफोरा लार्वा डेवलप करता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान कौन सा लार्वा डेवलप करता है? क्रोकोफोरा लार्वा एग्जिस्ट करता है। रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है? सेक्सेस क्या होते हैं? सेपरेट सेक्सेस एग्जिस्ट इन फाइलम स्फेनोपोडा। रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है? बेसिकली सेक्सेस क्या होते हैं? वो सेपरेट होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट। क्लियर है? ये था बेसिकली सारा का सारा जो है ना करेक्टरिस्टिक्स जो कि मैंने आपके सामने फाइलम प्लस के हवाले से डिस्कस की हैं। मज़ीद हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से।